नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं अपने चैनल लॉ मित्र में। आज हम फिर लेकर के आए हैं एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट जो शायद ही किसी जजमेंट में इस तरह की बात की गई। ये मामला है कि दो लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस FIR करी। उसमें एक पक्ष ने 376 का मामला लगाया। 376 के मामले को लेकर के कोर्ट में ये बात कही गई कि हम लोगों के आपस में समझौता हो गया है और इस समझौते के आधार पर इन FIR को क्वैश कर देना चाहिए। दोनों पक्ष इस पर राजी थे, लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और इसको नहीं माना और उनकी याचिकाएं रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना और उसमें अपना पक्ष रखा। आइए हम बात करते हैं विस्तृत से इसके बारे में। ये मामला है मधुकर आदि बनाम महाराष्ट्र सरकार आदि का ये मामला है। इसमें दोनों पक्षों ने एक एक अपनी याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने समझौते की बात के लिए याचिका दर्ज की और कहा कि FIR को क्वैश कर दिया जाए। 482 में ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। मामला ये था कि पहली FIR 20/11/2023 को दर्ज की गई, जिसमें 141, 143, 147, 149 और 323, 324 की FIR दर्ज की गई। इसके दूसरे दिन ही एक दूसरी FIR दूसरे पक्ष ने दर्ज कराई, जिसमें उसने 21/11/2023 को 376, 354A, 354D और 509, 506 IPC के तहत FIR दर्ज कराई। पहली FIR में ये कहा गया कि अपराधी और उसके परिवार के लोग एक जो है गैर कानूनी समूह बनाकर उसके घर में आए और उनको मारा पीटा, उनके परिवार के लोगों को मारा पीटा। इसमें प्रभाकरण जो कि अपराधी एक है, उसका ये पिता है, वो भी इस झगड़े में शामिल था और वो भी इस झगड़े में मारपीट कर रहा था। इस प्रभाकरण के ऊपर एक आरोप ये भी है कि इन्होंने दूसरी पार्टी के जो अपराधी भी हैं उसके तलाक करवाने में इनका योगदान रहा है। ये तो हो गया पहली पार्टी का बात। दूसरी FIR जो दर्ज की गई उसमें ये कहा गया कि प्रभाकरण ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया है और हमको जो है आपराधिक धमकी दी है, तथा उन्होंने ये बताया कि हमारे घर में ये आए और यौन उत्पीड़न किया। हमारा एक वीडियो बनाया गया और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई। इस आधार पर दूसरी FIR दर्ज की गई। अब मामला जो है जाता है ट्रायल में। ट्रायल में जो दूसरा पक्ष है उसने एक प्रार्थना पत्र दिया कि हम लोग आपस में समझौता करना चाहते हैं, हमारा आपसी समझौता हो गया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में इस बात को नहीं माना। तो 482 के तहत ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में मामला जाता है। हाई कोर्ट में दूसरी FIR जो दर्ज की थी महिला ने, उसमें उसने ये लिखित रूप में एक एफिडेविट में कहा कि हम लोगों का आपसी समझौता हो गया है, हम इस मामले को अब आगे चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम अपने दूसरे वैवाहिक जीवन में अच्छे से रह रहे हैं और अगर इस केस को आगे बढ़ाया जाता है तो हमारे वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा। और इन्होंने मतलब कि दूसरे पक्ष ने हमको 5 लाख रुपए विवाह करने के संबंध में और वैवाहिक खर्च के रूप में हमको दिया हुआ है। इस तरह से हम लोगों का आपसी समझौता हो गया है और हम इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इसको क्वैश कर दिया जाए FIR को और प्रोसीडिंग भी क्वैश कर दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 376 एक गंभीर मामला है और गंभीर मामला होने की वजह से इसमें समझौता नहीं हो सकता है, इसकी प्रोसीडिंग ही होगी और इसमें कार्रवाई होने के बाद ही पूरी कार्रवाई चलेगी, इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। और इस आधार पर उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर के दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल करी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाएं देखी और उन्होंने जो है पाया कि दूसरे पक्ष जो महिला ने एक एफिडेविट जो दिया हुआ है उसमें उसने साफ कहा हुआ है कि उसका एक वैवाहिक जीवन चल रहा है और उसका वैवाहिक जीवन इस प्रक्रिया को जारी रखने के कारण नष्ट हो सकता है।
इसलिए हम इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमारा आपसी समझौता हो गया है, इस आधार पर एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए, आगे की प्रोसीडिंग को भी क्वैश कर दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि यदि इस प्रक्रिया में, हालांकि 376 की प्रक्रिया बहुत ही नाजुक मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही और कहा कि इसमें समझौता होने की संभावना नहीं होती है क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर भी ये एक ऐसा मामला है, प्रतीत होता है कि इसमें 2 एफआईआर की गई। जो दूसरी एफआईआर 376 की गई है, जो बलात्कार के रूप में, ऐसा लगता है कि वो प्रतीकात्मक रूप से की गई है, मतलब कि विरोधक के रूप में, क्रॉस एफआईआर के रूप में दर्ज कराई गई है, जो ऐसा लगता है कि किसी क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो इस प्रकार की क्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझ में आता है। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक महिला ने ये बात कही है कि हमारा पारिवारिक जीवन कहीं पर चल रहा है और अगर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में असर पड़ेगा और हमारा वैवाहिक जीवन नष्ट हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का विशेष ध्यान दिया कि अगर किसी प्रक्रिया में कोई निर्णय आना संभव नहीं है, अगर इसको हम जारी भी रखेंगे तो जारी रखने के बावजूद भी चूंकि दोनों पक्ष आपस में सहमत हैं और सहमत होने की वजह से इस प्रक्रिया में कोई भी रिजल्ट आने की संभावना नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को जारी रखना कोई उचित नहीं है और इससे किसी महिला के जीवन को, उसके वैवाहिक जीवन को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि शायद ही किसी मामले में इस तरह की बात मानी जाए, लेकिन चूंकि ये मामला विशेष है, इसमें दोनों पक्षों कोई उपस्थिति में दोनों ने अपनी बात को रखने के लिए उपस्थित हुए हैं और दोनों ने अपनी अपनी अपीलों में ये बताया है कि हमको समझौता कर लेना है और हमारा समझौता बाहरी रूप से हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को सुनने के बाद ये माना कि न्याय की प्रक्रिया में उचित ये है कि दोनों पक्षों को न्याय मिले। यदि दोनों पक्ष अपने अपने बात को समझौते के आधार पर न्यायिक मांग रहे हैं तो ये मानना चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया चलाने से इसका हल नहीं निकलेगा। इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग को क्वैश किया और एफआईआर को भी क्वैश करने का आदेश किया तथा कहा कि और भी कोई पेंडिंग एप्लीकेशंस हों तो उनको भी समाप्त किया जाए और दोनों मामले समाप्त कर दिए जाएं। इस मामले में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। 376 जैसे मामले में समझौता होना असंभव माना जाता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवता के आधार पर ये एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को, जिस पे क्रॉस एफआईआर के रूप में एक एफआईआर दर्ज की गई है, दोनों को जीवन के सुरक्षित किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सराहनीय है क्योंकि बहुत से ऐसे मामले होते हैं कि जिसमें सभी संबंध आपसी संबंध में चलते रहते हैं और किसी विवाद के कारण, एक दूसरे से प्रतिशोध रखने के कारण लोग एक दूसरे पर मुकदमे लिखा देते हैं। लेकिन जब बाद में समझौता हो जाता है और कोर्टें उस समझौते को नहीं मानती हैं, चूंकि ये अपराध बड़े होते हैं और नैतिक रूप से भी ये बड़े माने जाते हैं, इसलिए इस तरह के समझौते की प्रक्रिया कानून में नहीं है। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय देते हुए एक विशेष निर्णय दिया है और इसको हम सराहनीय रूप से स्वीकार करते हैं। तो कैसी जानकारी आपको ये लगी? इस विषय में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो कृपया करके कमेंट में आप बता सकते हैं। हमारे YouTube चैनल में आप कमेंट के द्वारा कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।